नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लॉ स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो लॉ ऑफ टॉर्ट में एक जनरल डिफेंस के रूप में लिया जा सकता है डिफेंडेंट के द्वारा। वन कैन प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स। मतलब कोई भी व्यक्ति खुद के प्रॉपर्टी या खुद की वह बचाव कर सकता है एक रीजनेबल फोर्स के द्वारा। मतलब कि रीजनेबल फोर्स को यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल फोर्स का मतलब एक प्रोपोर्शनेट फोर्स आपको लगाना है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको कोई डंडे से मारता है तो आप भी उसे डंडे से ही मारेंगे। ये नहीं कि कोई आपको डंडे से मार रहा है और आप AK-47 निकाल के उसको शूट कर देंगे। मुझे आशा है कि आप इस एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे कि रीजनेबल फोर्स का मतलब यहाँ क्या है। However, the force is justified only for the purpose of defense and in the process of self-defense. If any harm is caused, the defendant is not liable for that. मतलब अगर सेल्फ डिफेंस में अगर कोई काम कर रहा है डिफेंडेंट, तो वह किसी टॉर्ट या डैमेज के लिए लाइबल नहीं होगा। इसमें हम रीजनेबल फोर्स के बारे में तो समझ गए होंगे। अब हम दो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन देखेंगे जो प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग करने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। इसके ना होने पर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। सो लेट्स सी टू इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्राइवेट डिफेंस। फर्स्ट है, देयर शुड बी इमिनेंट थ्रेट टू पर्सन, सेफ्टी और प्रॉपर्टी। मतलब तुरंत उससे यह चीज़ लगना चाहिए, या मतलब उसे इमिनेंट ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस अराइज होना चाहिए, तब वह इसका प्रयोग कर सकता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गर्ल्स कहीं जा रही है रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर, और 3-4 बॉयज़ बाइक से आते हैं और उनके हाथ में एसिड का बोतल था और वह उस गर्ल्स का पीछा करने लगते हैं। तो उसे इमिनेंट थ्रेट है और उसे ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया गया है कि उसे लग रहा है कि उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाएगा। तो उस टाइम वो सेल्फ डिफेंस के रूप में उनको किसी चीज़ से मार सकती है, चाहे चाकू हो चाहे जिससे, क्योंकि उससे अपने आप को सेफ करना है। तो यहाँ पर इमिनेंट थ्रेट था, इसलिए वह सेल्फ डिफेंस का या प्राइवेट डिफेंस का वह सहारा ले सकती है। और इसे और क्लियरिटी से समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक कॉल आता है और वह कहता है कि आई विल किल यू टुमारो, मैं कल आके तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप जाके और उसको तुरंत शूट कर दें, ऐसा नहीं कि पहले ही काम तमाम कर दें ऐसा करने से। इसलिए वहाँ पर आपका इमिनेंट थ्रेट नहीं था, इसलिए आप वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का डिफेंस नहीं ले सकते। और एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप कहीं पर हैं और आपको 3-4 घुड़सवार आते हैं और हाथ में उनके स्वॉर्ड है, मतलब तलवार है, और वो तुम्हें घेर लेते हैं और तुम्हारे पास गन है। तो उस टाइम अगर वो इमिनेंटली तुम्हारे ऊपर अटैक करने ही वाले हैं, ऐसा है कि तुम्हें वो किल कर देंगे, तो उस टाइम यू कैन शूट देम बिकॉज यू विल हैव टू सेव योर सेल्फ। तो वहाँ पर आप उन्हें शूट कर सकते हैं और आपको सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में आपको डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी अदर वे नहीं था कि आप वहाँ पर अन्य तरीके से अपने आप को बचा सकें। इसलिए वहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं और यहाँ पर आपका जो एक्शन होगा वो प्रोपोर्शनेट और रीजनेबल एक्शन माना जाएगा और आपको प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस का डिफेंस दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक जजमेंट को। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। ए थ्रू ए लाइटेड फायर क्रैकर्स एमलेसली इन ए क्राउडेड मार्केट प्लेस। तो एक व्यक्ति था, उसने कुछ पटाखों को ऐसे आराम से फेंक दिया, मतलब इधर उधर लापरवाही से किसी मार्केट में फेंका। इट वॉज अबाउट टू लैंड ऑन ए स्वीट स्टॉल। और यह जो फायर क्रैकर्स था एक स्वीट स्टॉल पर, दुकान पर, स्वीट की दुकान पर गिरने ही वाला था। द ओनर ऑफ शॉप एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस क्विकली पिक्ड इट एंड थ्रू इट। और जो उसका ओनर था स्वीट स्टॉल का, उसने उसे उठाया और जल्दी से फेंक दिया। इट फेल ऑन प्लेंटिफ। और यह जो था प्लेंटिफ के ऊपर गिरा
held that the sweet stall owner had acted in private defense and hence not liable for any damages caused by this work or this act। मतलब यह माना गया कोर्ट के द्वारा कि जो स्वीट स्टॉल का ओनर था उसने अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया है और वह इस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये उसका एक प्राइवेट डिफेंस था और उसे एक इमिनेंट थ्रेट था इस टाइम, क्योंकि अगर वह ना फेंकता तो उसके दुकान को नुकसान हो सकता था। और उसने एक प्रोपोर्शनेट एक्शन भी लिया, क्योंकि उसने उधर से फेंका गया था, इधर से इसने भी उठा के फेंक दिया, तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि वह लायबल नहीं होगा और उसे प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस दे दिया गया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।